गजा में इसराइली बमबारी से 24 घंटे में 300 फलस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 10,000 से बढ़ गई। सहूनी फौज ने गजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा के करीब बम बरसा दिए। तिब्बी आलात ले जाने वाली इमदादी काफिले को भी निशाना बनाया गया। शदीद बमबारी और अमवात ने डॉक्टर का हौसला भी तोड़ दिया। इंडोनेशियन अस्पताल गजा के सरबराह फूट फूट कर रो पड़े। इसराइली दहशतगर्दी के जवाब में हमास के भरपूर जवाबी कार्रवाइयां। 15 इसराइली फौजी गाड़ियां तबाह कर दी। इसराइली फौजियों के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह करने की वीडियो भी जारी कर दी। गजा फलस्तीनियों की सरजमीन है और फलस्तीनी सरजमीन रहेगी। अमरीका ने गजा पट्टी पर नए तवील मुद्दती इसराइली कब्जे की मुखालिफत कर दी। फलस्तीनियों के जबरी नकल मकानी की हिमायत नहीं करते। नायब तर्जुमान महकमा अमरीकी वजारत खारजा वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानी निजात बरतानवी रुकन पार्लियामेंट इमरान हुसैन ओहदे से मुस्ताफी। पार्टी सरबराह की जानिब से इसराइल के हक में बयान देने पर इमरान हुसैन ने इस्तीफा दिया। सरबराह लेबर पार्टी ने गजा के पानी और बिजली रोकने को इसराइली हक करार दिया था। पंजाब के बेशतर शहरों में धुंध का राज। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज को बंद कर दिया गया। ड्राइवर्स को गाड़ियों के आगे और पीछे फोग लाइट इस्तेमाल करने की हिदायत। गैर जरूरी सफर और तेज रफ्तारी से गुरेज का भी मशवरा। पंजाब में स्मोक की सूरत हाल संगीन होने पर हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। लाहौर, गुजरांवाला, वजीराबाद और ननकाना में स्मार्ट लॉकडाउन। दफा 144 लगा दी गई। जुमे को भी छुट्टी का ऐलान। इकबाल डे समेत 4 दिन स्कूल, कॉलेज, दफातर, पार्क और बाजार बंद रहेंगे। शहरियों को घरों में रहने और मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। नून लीग और एमकेएम का मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। रायवंड में एमकेएम पाकिस्तान के वफ्द की नवाज शरीफ समेत नून लीगी क़यादत से मुलाकात। मुश्तरका इंतखाबी हिकमत अमली पर इत्तेफाक। 1.5 साल कबल एमकेएम से सियासी इत्तेहाद हो गया था। साद रफीक का मौक़िफ़। फारूक सत्तार ने मुल्की सियासत में कराची का किरदार अहम करार दे दिया। इंतखाबी इत्तेहाद वजारतों नहीं अवामी मसाइल के हल के लिए होगा। मुस्तफ़ा कमाल का इजहार ख्याल। नून लीग और एमकेएम के वफूद की मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। दोनों जानिब से गर्मजोशी का मुजाहरा। इख्तिलाफी नुकात को भुलाकर नए सिरे से सियासी रिश्ते इस्तवार करने का फैसला। सिंध की सतह पर बड़ा इंतखाबी इत्तेहाद वक्त की अहम तरीन जरूरत करार। एमकेएम ने कौम परस्त जमातों समेत दीगर सियासी कुव्वतों को एक प्लेटफार्म पर जमा करने की तजवीज़ दे दी। मुत्तहदा रहनुमाओं की मरियम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ने की पेशकश। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ ने एमकेएम के साथ इश्तराक मुल्क और कौम को मसाइल से निकालने के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर जद्दोजहद करने का आज़म। पाकिस्तान के हर इलाके की तरक्की तरजीह है। कभी इम्तियाज बढ़ता ना बढ़तेंगे। 4 साला दौरे इक़्तिदार में डॉलर को 104 रुपए तक महदूद रखा। चीनी और आटे की कीमत भी नहीं बढ़ने दी। साबिक वजीर आज़म ने माजी की कारकर्दगी गिनवा दी। लवारी टनल और हजारा मोटरवे बनाने का क्रेडिट भी ले लिया। मुखालिफिन इलेक्शन में खड़े हों, वेलकम कहा जाएगा। आसिफ अली जरदारी का पैगाम। पीटीआई हुकूमत इक़्तिदार के लिए खत्म नहीं की, उनसे हुकूमत चल नहीं रही थी। पीडीएम हुकूमत में दोस्तों ने बात ना मानकर पाकिस्तान का नुकसान किया। मुल्क को समंदर से 5 से 6 बिलियन डॉलर कमा कर दे सकते हैं। साबिक सदर का घोटकी के इलाके खानगढ़ में खिताब। कराची में एमकेएम की ताकत खत्म हो गई। सिंध में इलेक्शन लड़ने के लिए उन्हें इत्तेहाद करने की जरूरत पेश आएगी। मेयर कराची का दावा। सईद गनी ने इत्तेहाद पुराना और गैर फितरी करार दे दिया। निगरान वज़ीर आज़म से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात। आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियों पर ब्रीफिंग। सिकंदर सुल्तान राजा की अनवारुल हक काकड़ को इंतखाबी तैयारियों के जायजे के लिए इलेक्शन कमीशन के दौरे की दावत। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। इस्लामाबाद की अदालत ने फ्रॉड केस में साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की मजीद 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। तीराह में ऑपरेशन के दौरान शहीद पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल हसन हैदर की रावलपिंडी में नमाज जनाजा। निगरान वजीर आज़म और आर्मी चीफ भी शरीक हुए। शहीद नायक खुशदिल खान लकी मरवत, नायक रफीक खान चारसद्दा और लांस नायक अब्दुल कादिर मरी में सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। अमरीका का पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज और तनसीबात पर हमलों पर इजहार अफसोस। अफगानिस्तान से इनखला के दौरान अमरीकी अफवाज ने कोई सामान पीछे नहीं छोड़ा।
पाक अमरीका ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। तहफ़्फ़ुज़ के ख्वाहां अफगान को दाखिले की इजाज़त देने पर पाकिस्तान समेत पड़ोसी ममालिक की हौसला अफजाई करेंगे। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। करेंसी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन सुस्त होते ही डॉलर फिर बेलगाम। अमरीकी करेंसी ने चौथा गियर लगा लिया। 10 रोज के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹9.5 का इजाफा। इंसुलिन की शॉर्टेज का जखीरा अंदोजों ने फायदा उठाना शुरू कर दिया। मनमानी कीमतों पर ब्लैक में फरोख्त। इंसुलिन का एक इंजेक्शन तरसा कर दे रहे हैं। कीमत ₹800 से बढ़ाकर ₹1800 कर दी। शुगर के मरीजों का हुकूमत से इंसुलिन की फौरी और मुनासिब कीमत पर फराहमी का मुतालिबा। कराची एयरपोर्ट पर निजी कंपनी के लाउंज में मुसाफिरों के लिए खाने में कीड़े निकल आए। लाउंज सील कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी का वाकये की तहकीकात का हुक्म। कमेटी 2 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी। मैक्सवेल की धुआंधार बैटिंग ने अफगानिस्तान से फतह छीन ली। 292 रन का हदफ 19 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। 201 रन की इनिंग खेलने पर मैक्सवेल मैन ऑफ द मैच करार। जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल का टिकट भी कटा लिया। अफगानिस्तान की हार के साथ ही पाकिस्तान की सेमीफाइनल में रसाई की उम्मीदें बरकरार। शाहीनों के लिए इंग्लैंड को हराना लाजमी। वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड और नीदरलैंड के दरमियान मैच खेला जाएगा। खला में मौजूद यूक्लिड टेलीस्कोप ने पहली बार तस्वीर जमीन पर भेज दी। दूरबीन एक तस्वीर में 1 लाख कहकशाएं समेटने की सलाहियत रखती है। ताकतवर दूरबीन 6 साल तक खला में मौजूद रहकर डार्क यूनिवर्स और डार्क एनर्जी का पता लगाएगी।